हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी जॉब्स इंडिया पर। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं अंडमान निकोबार वेटनरी कंपाउंडर भर्ती 2023 का पेपर। इस पेपर की पीडीएफ आपको वेटनरी जॉब्स इंडिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप भी अंडमान निकोबार वेटनरी कंपाउंडर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका सॉल्यूशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट हार्मोन इंसुलिन। मतलब कि कौन सा अंग है जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करता है। तो आप सबको पता है, इसका आंसर आएगा आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावित करता है और रक्त की शर्करा को नियंत्रित रखता है, और यह स्त्रावित होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल्स द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग द लेंस ऑफ आई। इसका अर्थ है कौन सी मांसपेशी आंखों के लेंस को एडजस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर आएगा सिलियरी। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड ऑफ डॉग। ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड कौन सी है यह आपको बताना है। तो ब्रैकिसेफेलिक ब्रीड जो होती है उसमें जो हेड होता है वो शॉर्ट होता है और जो फेस होता है वो फ्लैट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पग। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि बॉक्सर, बुलडॉग, बोस्टन टेरियर, पग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इन काउ। 10 days, 13 to 25 days, 30 days, 60। तो इसमें आंसर आएगा 13 to 25 days, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीजनली मोनोइस्ट्रस एनिमल। ऑप्शन है काउ, मेयर, क्वीन, बिच। सीजनली मोनोइस्ट्रस का मतलब है वह फीमेल जिसमें एक वर्ष में एक बार ही मध चक्र आता है, जैसे कि बिच और जो भी वाइल्ड एनिमल हैं वो सब इसमें आएंगे। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिच। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ कॉपुलेशन। कौन सी प्रजाति लंबे समय तक संभोग करती है। तो इसका आंसर आएगा स्वाइन। स्वाइन में लॉन्गेस्ट एजुकेशन टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एआई इन कैटल विथ फ्रोजन सीमन द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइट फॉर सीमन डिपोजिशन इज। इसमें सीमन डिपोजिशन के लिए सबसे उपयुक्त साइट कौन सी है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बॉडी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट है, GAVAC गवाक इज ए वैक्सीन अगेंस्ट। यानी कि जो गवाक वैक्सीन है वो किसके लिए है। तो गवाक एक वैक्सीन है जो कि मवेशियों में टिक इन्फेक्शन और टिक से रिलेटेड जो भी रोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स पोजेज स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स एंड डू नॉट बाइट। इसका अर्थ है किस पशु के मुंह में स्पंज जैसा भाग होता है लेकिन वह काटता नहीं है। इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो वह सब जो इंसेक्ट्स है वो बाइट करते हैं, लेकिन जो मक्खी है हाउस फ्लाई वह काटती नहीं है। तो इसका आंसर होगा हाउस फ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइज ट्रांसमिटेड ब्लू टंग ऑफ शिप, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस वायरस एंड फ्लायरॉइड निमेटोड्स। इसमें यह पूछा गया है कि वह कौन सी मक्खी है जो कि भेड़ की ब्लू टंग ऑफ शिप और अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस के लिए को संचारित करती है। तो इसमें आएगा क्यूलिकॉइड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर एंथ्रेक्स डिजीज। तो हम सबको पता है एंथ्रेक्स का कारक जो है वह है बैसिलस एंथ्रेसिस, और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वह है एस्कोलिक टेस्ट, और इसके लिए जो वैक्सीनेशन की जाती है उसे कहते हैं स्पोर वैक्सीन। एंथ्रेक्स से मृत जानवर का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रेक्टल पिंच मेथड ऑफ सैंपल कलेक्शन इज यूज्ड। कौन सी बीमारी में रेक्टल पिंच मेथड काम में लिया जाता है सैंपल कलेक्शन के लिए। तो इसका आंसर आएगा पैराट्यूबरकुलोसिस। इसका जो कारक है वह है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, और यह पाचन तंत्र की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ यूरिन विल बी नॉर्मली एसिडिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। किस एनिमल का यूरिन का pH थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो इसका आंसर होगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड डिग्री बर्न्स आर डैश देन द सेकेंड डिग्री बर्न्स। तो जो थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं वो कम पेनफुल होते हैं सेकेंड डिग्री बर्न्स के बजाय। तो इसमें आंसर आएगा लेस पेनफुल। नेक्स्ट है, इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस द स्किन सूचर्स शुड बी जनरली रिमूव्ड इन डैश डेज पोस्ट ऑपरेशन। यानी कि जो नॉर्मल केस होते हैं उनमें स्किन सूचर को कितने दिन पर रिमूव करना चाहिए ऑपरेशन के बाद। तो इसमें राइट आंसर होगा 7 से 10 दिन। नेक्स्ट है, हीमेटोमा इज ए। तो हीमेटोमा है क्लोज वुंड। हीमेटोमा होता है त्वचा के नीचे असामान्य गुहा में रक्त या जो फिब्रिन क्लॉट है वो जम जाता है, तो इसे हीमेटोमा कहते हैं। इसमें जो है हल्का सा पेन होता है और चरचराहट की आवाज़ आती है। यह मेनली डॉग्स में होता है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज लीस्ट सेंसिटिव टू वुंड्स। यानी कि घाव के प्रति जो सबसे कम असंवेदनशील एनिमल है वह कौन सा है। तो इसमें आंसर आएगा कैटल। गाय को बाकी जानवरों की तुलना में दर्द का महसूस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड टिश्यू इज कॉल्ड एज। यानी कि इसका मतलब है अनवांटेड टिश्यू को हटाना एक्सट्रीम कोल्ड का यूज करके। तो इसका आंसर आएगा क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें असामान्य ऊतकों जैसे कि ट्यूमर को नष्ट करने के लिए अत्यधिक ठंड का प्रयोग किया जाता है। सर्जरी में अक्सर तरल नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग शामिल होता है। क्रायोसर्जरी एक ऐसा उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं और असामान्य ऊतकों को नष्ट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन द्वारा उत्पन्न अत्यधिक ठंड का उपयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर मटेरियल। तो आप सबको पता है सूचर मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। जो एब्जॉर्बेबल होता है वह घाव के सही होने के पश्चात खुद ही अवशोषित हो जाता है। इन्हें सामान्यतः आंतरिक अंगों को सूचर करने में काम में लेते हैं, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है ये। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो जो नेचुरल है उसके एग्जाम्पल है कैटगट, कंगारू टेंडन और कारगिल मेम्ब्रेन, कोलाजन। और जो दूसरा है सिंथेटिक उसके एग्जाम्पल हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीगैलेक्ट्रीन 910 पॉली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू का जो इन्फ्लामेशन है उसे क्या कहते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो इन्फ्लामेशन होता है उसका कारण है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और इसे कहते हैं कैरबंकल या पेनिकुलाइटिस।